everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about your future spouse, their nature and their career. So we are gonna get to know about how they are, like what is their nature like, क्योंकि हमारी नेचर से ही बहुत चीज़ें पता लगती है कि हम किस तरह के प्रोफेशन में जा सकते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन सच ए DNA जहाँ पर अगर जो आपका नेचर है वैसा ही आप काम करते हो. अब आज की डेट में हमें वैसा काम नहीं करना पड़ता है जो हम नहीं हैं. लाइक बैक इन द डेज लोगों में जो है इतना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एज वेल, सोशल मीडिया उस टाइम नहीं था, तो हर कोई सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या फिर हर कोई खाने पीने की दुकान एट्सेट्रा उन चीज़ों में जाता था. बट आज की डेट में बिकॉज देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़, देयर आर सो मैनी जॉब्स, देयर आर सो मैनी बिजनेसेस, बहुत तरह तरह के, और वो सारे अब हम अपने मन से चूज़ कर सकते हैं, मन से पिक कर सकते हैं. तो जैसा हमारा नेचर है, जैसा हमारा मन है, वैसा हमारा प्रोफेशन भी आज की डेट में होता है. सो इस वजह से ये जो रीडिंग है, इट इज़ गोना बी अबाउट योर स्पाउसेस नेचर एंड देयर करियर, बिकॉज अगेन नेचर जो है उसके थ्रू भी हम करियर के बारे में जान सकते हैं कि पर्सन का माइंड किस चीज़ में ज़्यादा वर्क करता है और कैसा वर्क करता है. बिकॉज लाइक इवन इफ वी सी ए बर्थ चार्ट, तो कहाँ पर मून प्लेस्ड है, कौन से ग्रहस उसको एस्पेक्ट करे, दैट मेक्स अ होल लॉट difference. Because जैसा moon, whatever the sign moon is sitting in, whatever nakshatra the moon is sitting in, फिर अगर Mars aspect करे, Saturn aspect करे, these are technical grahas. Naturally the mind is technical, but it is also a bit rebellious in nature. वैसे तो बहुत ज़्यादा rebellious in nature because of Mars and Saturn's aspect. Mars is the willpower to do anything, achieve anything, even achieve the impossible things in life, and Saturn will bring discipline, organization and structure so that वो पर्सन अपने होप्स, विशेस, डिज़ायर्स जो है कंप्लीट कर सके. एंड सैटर्न इज ऑर्थोडॉक्स बट एट द सेम टाइम वेरी रिबेलियस इन नेचर बिकॉज ही रिबेल्ड अगेंस्ट हिज फादर. सो नेचुरली अथॉरिटी से प्रॉब्लम्स आना, एटसेट्रा चीज़ें. सिर्फ और सिर्फ एक प्लेसमेंट को भी हम जान ले चार्ट में, वी कैन गेट टू नो समथिंग अबाउट द पर्सन फॉर श्योर. बट हेयर दिस इज अ टैरो कार्ड रीडिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर हमेशा की तरह वी हैव 3 पाइल्स. तो जो स्क्रीनशॉट है आपके सामने है. सो पाइल नंबर 1 इज गोना बी ऑफ दिस रैबिट, पाइल नंबर 2 ये कुछ लीव्स, एंड पाइल नंबर 3 इज ऑफ बर्ड. सो जो भी पिक्चर की तरफ आप अट्रैक्टेड महसूस करते हो, जो भी पिक्चर बर्ड या फिर लीव्स या फिर रैबिट आपको पसंद आता है, तो वो वाली जो भी पिक्चर, जो भी एनिमल आपको पसंद आता है, लीव पसंद आता है, उसके बेसिस पर आपने अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है. तो जो भी आप अपना सिलेक्शन करोगे, पाइल सिलेक्शन करोगे, वो ठीक करोगे. सो हैव दिस ट्रस्ट, हैव दिस फेथ ऑन योर सेल्फ. और 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट ये मैं और एक्सटेंड कर रही हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. एंड इन दीज 30 सेकेंड देखो कि आपको कौन सी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, कौन सी पिक्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, कौन सी पिक्चर आपको पसंद आ रही है, तो वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. एंड यू विल पिक द राइट पाइल. ऑलराइट, सो दैट वाज इट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the rabbit. So let's see. यहाँ पर सबसे पहले आपके spouse का nature कैसा है. All right. So we have preventing knowledge, preserving knowledge and information, and shadow attribute altering facts or plagiarizing others work. Okay, cut and paste karna. Like this is a Kritika individual, this will be a Vishaka individual. Like your spouse is a kind of an individual जो अगर कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वो उनको करके दिखानी है no matter what happens. और काफ़ी knowledgeable ये person होने वाले, इनके पास काफ़ी सारी information, काफ़ी सारी knowledge है हर चीज़ के बारे में. कोई भी subject आप ले लो, इस person के पास
उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ कहने को ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ फैक्ट ज़रूर होगा। और ये पर्सन, इनकी हैंड राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, या फिर जो ये लिखते हैं, जो भी इनका राइटिंग है, वो राइटिंग इन द सेंस जो भी ये लिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट और बिल्कुल क्लियर है। मतलब घुमा फिरा के बात ये करना नहीं जानते। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज़ डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट टू द पॉइंट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। अपनी राइटिंग में और अपने बोल में भी, अपने वोकैबुलरी इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इवन इन कम्युनिकेशन और इवन इन राइटिंग बहुत इनका जो है वो बहुत क्लियर, स्पष्ट जिसको कहते हैं, दे आर गोना बी लाइक दिस। एंड ऑल्सो दे हैव दिस अबिलिटी टू कट एंड पेस्ट थिंग्स। मतलब किसी की कोई चीज़ यहाँ पे इस मे बी एक वीडियो में किसी की कोई चीज़ डाली, फिर किसी और की कोई पिक्चर उस वीडियो में डाली, और ऐसे करके एक पूरी वीडियो बनाई। लाइक यू नो, पीपल हु मेक फिल्म्स, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर्स तो होते ही होते हैं, डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है। तो डायरेक्टर जो होता है वो ऑफकोर्स डायरेक्ट करता है फिल्म को, आई थिंक डायरेक्टर है, या फिर जो कैमरा लेकर जो है स्क्रीन, कैमरा लेकर कैप्चर कर रहे होता है, आई थिंक दैट्स डायरेक्टर। मतलब इस तरह का वर्क भी आपके स्पाउस कर सकते हैं, जहाँ पर वो हर सीन को इस तरह से दिखा रहे हैं जो बहुत अच्छा है, बहुत एक even if this person is not a videographer, then they are going to be directors, or they have this ability to present something in a big way. मतलब बात छोटी सी भी है बट स्टिल उसको प्रेजेंट करने का तरीका इस पर्सन का बहुत अच्छा है। तो इस तरह के काम भी आपके स्पाउस यहाँ पर कर सकते हैं। But definitely shows that this person is a good writer. तो writing long emails, long paragraphs, long text messages, या फिर script writing etc. इन चीज़ों में भी आपके स्पाउस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। अपने इमोशंस या अपने अंदर जो चीज़ें हैं उसको ये पेपर पर लिख सकते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी है। जैसे like for example me, I'm not good in writing, I am not good in expressing myself when it comes to writing, but like when it comes to talking, I can talk about my feelings really well, but I cannot write it down. तो जैसे जो आपके स्पाउस है वो भी कुछ इस तरह के हैं जो मतलब स्पेशली राइटिंग वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। मतलब मेरे ऑपोजिट, लाइक योर स्पाउस इज समवन जो राइटिंग में अपने चीज़ों को, अपने नेचर को या अपने मन में जो चीज़ें चल रही है उसको राइटिंग में देंगे तो वो ज़्यादा क्लियर बता पाएंगे एज कम्पेयर टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इनका डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग दे आर रियली गुड एट दैट। एंड इवन ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा करेंगे। वर्क फ्रॉम होम या फिर जो इनका वर्क प्लेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होमी, काफ़ी ज़्यादा जैसे कुछ लोगों का वर्क प्लेस जो है बहुत ज़्यादा घर जैसा होता है। मे बी उन्होंने अपने डेस्क पर पिक्चर्स लगाई हुई है अपने घर वालों की, या फिर जिस चेयर पर बैठते हैं कुशन लेकर आए हुए हैं, उस कुशन पे बैठना पसंद करते हैं। एक होमी वाइब जो है इनके वर्क प्लेस पर ज़रूर होगी, या फिर ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं ज़्यादा। सो दैट विल बी द केस हियर। देन वी हैव ट्रस्ट। दिस पर्सन इज़ ए पर्सन जो विश्वास पर बहुत चलते हैं। मतलब this person, if they don't have trust on someone, तो उसके साथ ये पर्सन वर्क नहीं कर सकते। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। ट्रस्ट, फेथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है ये किसी पर्सन से फ्रेंडशिप या फिर इवन बिजनेस करना पसंद करता है। ट्रस्ट बिकम्स एवरीथिंग फॉर दिस इंडिविजुअल। And I also feel that this person can have trust issues since the very beginning of their life. Trust issues वो चाइल्डहुड से, पेरेंट्स के थ्रू या पास्ट रिलेशनशिप्स, तो ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन को होंगे। ये जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, बट अगर ट्रस्ट करना शुरू कर दे तो फिर ट्रस्ट करते चले जाते हैं। बट एक बार इस पर्सन को ट्रस्ट दिलाना ज़रूरी है, ये चीज़ है। देन वी हैव फ्रूटेशन। सो इट ऑल्सो शोज विद दिस fruitation card, this person is very mysterious. They have lot of creativity in their head. I feel that this is an artist pile. Pile number 1, your spouse is actually an artist, जिसके मन में बहुत सारे creative ideas होते हैं, and this person have new fresh ideas.
इससे ये भी पता चलता है कि ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करते किसी भी तरह, बिकॉज जब एक पर्सन बंधा हुआ होता है तो या फिर एक नॉन क्रिएटिव काम कर रहा होता है तो उसकी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जानी शुरू हो जाती है, ख़त्म होनी शुरू हो जाती है. Whereas this person is very free from their mind, free from their head. इस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ इस पर्सन के पास आते हैं. That can be seen. Again, an artist pile. Let's get some more info. So we have the dignified strength card. So especially with this सीट ऑफ पावर हेयर, और यहाँ लैडर नज़र आ रही है और फिर ये जाके एक चेयर नज़र आ रही है, एक सीट ऑफ पावर नज़र आ रही है. सो आई डू फील दैट दिस इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन, बिकॉज इस पर्सन ने बिल्कुल नीचे से शुरू करा था, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करा है, शुरू से शुरू करा है, और उसके बाद धीरे धीरे ही क्लाइम दैट सोशल लैडर और कॉर्पोरेट लैडर, एंड नाउ ही इज़ ऑन ए पोजिशन जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, हाई अप है किसी कंपनी में, या फिर ये एक सीईओ हो सकता है, या फिर एक एग्जीक्यूटिव हो सकता है किसी कंपनी में, या फिर इनका खुद का बिजनेस है, दैट कैन हैपन. बट इनको ये कोई इनहेरिटेंस में नहीं मिला कि इनके फादर काम करते थे तो फिर इनको ही नेक्स्ट सीईओ बनाया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इन्होंने खुद काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, और उसके बाद जाकर जो है दे गॉट दिस सीट ऑफ पावर, दे हैव मेड टू देयर थ्रोन. बट या इट डेफिनेटली शोज दैट योर स्पाउस इज़ अ सेल्फ मेड इंडिविजुअल, एंड दे आर द पीपल जो अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, अपने ऊपर बहुत फेथ करते हैं, और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और ये अपने इंटुइशन पर भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं. इनकी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट दे ऑल्सो थिंक अबाउट स्मॉल लिटिल थिंग्स. हाँ, ये आइडिया है मेरे सामने कि हाँ मुझे ये करना है, पर कैसे करना है, इसके लिए क्या रॉ मटेरियल लगेगा, इसके लिए कितना समय लगेगा, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इसके लिए कितने लोग लगेंगे, और क्या और चीज़ें हमें करनी चाहिए टू कंप्लीट दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल. मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ इस पर्सन को पता है कि क्या कैसे करनी है. लाइक दिस पर्सन डेफिनेटली हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिलो. उसके बाद इनका वो एक राइज टाइम आया है. बट लिटरली अ सेल्फ मेड इंडिविजुअल. ऐसा भी हो सकता है पहले किसी कंपनी में जॉब करते हो और उसके बाद ये इन्होंने अपना खुद का जो है बिजनेस शुरू करा, एंड नाउ ही इज़ ऑन और शी इज़ ऑन टॉप ऑफ देयर गेम, टॉप ऑफ दैट करियर, टॉप ऑफ देयर फील्ड. तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे ये बिल्कुल अपने पीक पर होंगे अपने करियर में. और पीक पर ये नहीं है कि पीक पर आने के बाद फिर डाउनफॉल, नो, ऐसा नहीं है. अप ही होगा, राइज ही होता जाएगा. बट एक माइलस्टोन ये टच करेंगे जब आप इनसे मिलोगे, ये आपसे मिलेंगे, तो दैट कैन बी सीन. एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन विल बी will have artistic hands, maybe long fingers, and their hairstyle is also going to be extremely attractive. मतलब अगर आप एक मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, अगर आप हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो इवन योर स्पाउस कैन हैव अ बिट लॉन्गर हेयर. और अगर आप एक फीमेल के बारे में रीडिंग देख रहे हो, एक वाइफ के बारे में रीडिंग देख रहे हो, देन आई विल से दैट योर स्पाउस कैन हैव अ बॉय कट और वेरी शॉर्ट हेयर. तो डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी, डिफरेंट फ्रॉम हाउ द सोसाइटी वॉन्ट्स अस टू लुक, उससे मतलब डिफरेंट. Then we have Eight of Wands. Eight of Wands shows a lot of success, lot of opportunity, busyness, enthusiasm, और थोड़ा overwhelmed भी feel करना इतने सारी opportunities की वजह से. But I do feel again we have colorful wands here. We have it's a celebration card as well कि इतनी सारी opportunities आ रही है. So I do feel that this person इज़ अ पर्सन जो जिनके पास ऑटोमेटिकली काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बिकॉज इनकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इनके पास बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आते हैं. अगेन आई फील दैट दिस पर्सन कैन लिव इन मुंबई, और दे कैन बी द पीपल हु आर लिविंग इन लॉस एंजलिस. मतलब बिल्कुल जहाँ पर सिनेमा ज़्यादा हो, राइट, जहाँ पर क्रिएटिविटी
ज़्यादा हो, जहाँ पर क्रिएटिविटी ज़्यादा दिखाई जा सके, तो उन जगहों पर ये पर्सन रहते हैं. सो दैट्स देयर. देन वी हैव द 6 ऑफ कप्स. 6 ऑफ कप्स यहाँ शो कर रहा है दैट देयर विल बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन. जो भी ये पर्सन है, आप इससे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करने वाले हो विद 6 ऑफ कप्स. या फिर ऐसा हो सकता है ये कोई आपके इस लाइफ टाइम का ही पास्ट का कोई पर्सन है. मे बी इस पर्सन के साथ आप स्कूल कॉलेज में थे, दैट कैन इवन हैपन. या फिर पास्ट लाइव्स में ये पर्सन आपके साथ थे, इट कैन इवन हैपन. वीनस इज मैरिज, Ketu is past life. So Venus can be aspected by Ketu in your chart, in your birth or Navamsha or Dwaradamsha chart. And so it shows that the spouse is going to be someone from your past. और ऐसा हो सकता है Venus is in a Ketu ruled नक्षत्र. Ketu ruled नक्षत्र अश्विनी, माघा और मूला नक्षत्र. These are Ketu ruled नक्षत्र. तो एरीज, लियो और सेजिटेरियस साइन में से किसी एक साइन में आपका डी के धारकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट हो सकता है, या फिर वीनस या फिर जुपिटर हो सकता है, या फिर 7th लॉर्ड इन साइंस इन नक्षत्रस में यहाँ पर हो सकता है. दैट कैन बी सीन. एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो पेट लवर. दे आर पेट लवर्स. ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में भी इनके पास कोई डॉग रहा हो और फिर उसके बाद अपनी 20-30s में भी ये पर्सन डॉग्स रखते हो. दैट कैन हैपन. देन वी हैव द टावर कार्ड. द टावर हेयर शोज स्पाउस हैव गॉन थ्रू रियली हार्श टाइम्स इन देयर लाइफ, जहाँ पर इनके पास इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी. इनफैक्ट एजुकेशन भी नहीं होगा. आई डू फील एजुकेशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी. थी तो सिर्फ इनके पास अपनी क्रिएटिविटी, इनका अपना स्किल जो ये पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं. यू नो समटाइम्स यू विल नोटिस, और एक्चुअली मैनी टाइम्स यू विल नोटिस, कुछ लोग गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ लोगों के अंदर बस एक क्वालिटी है गले में कि उनकी आवाज़ बड़ी क्रिस्प, बड़ी एकदम क्लियर और पॉइंट पे जाके स्वर लगता है, पॉइंट पर जाके, वो भी शुरू से, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी. सो दैट इज द पास्ट लाइफ thing, past life skill coming back in this lifetime. Because again soul तो शरीर बदलती है, soul थोड़ी ना अपने आप को बदलती है. तो soul के पास सारी मेमोरी होती है, तो उसी मेमोरी में कोई स्किल भी होती है. तो आई डू फील दैट योर स्पाउस विल हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल जो कि पास्ट लाइफ से इनके साथ चल रही है, और उस स्किल के थ्रू इन्होंने अपना मनी अर्न करा है. तो जो भी इन्होंने एजुकेशन ली भी है, शायद वो एजुकेशन उनको अपने करियर में अभी हेल्प नहीं कर रही या पहले भी हेल्प नहीं कर रही थी. इनकी जो स्किल थी पास्ट लाइफ वाली, उसी के रिगार्डिंग ही इनका करियर यहाँ पर होने वाला है. एंड जो भी इनकी स्किल है काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक है. इन जैसा कोई और काम नहीं कर सकता है. बहुत ऐसी इनके पास स्किल है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती. अगर है भी तो इन जैसी वो स्किल नहीं है, इतनी हाई क्वालिटी वो स्किल नहीं है. Then we have the Knight of Cups. Knight of Cups here shows that your spouse is a romantic. Like your spouse is a person, pile number 1, जो बहुत ज़्यादा romantic, बहुत ज़्यादा caring, loving, understanding, supportive और loves to travel as well. ये भी चीज़ है, they love to travel. इस टाइप के स्पाउस होने वाला है. एंड आई डू फील पाइल नंबर 1 कि आपके चार्ट में द 7th हाउस कैन बी रूल्ड बाय द साइन ऑफ कैंसर. मतलब यू कैन बी एक केप्रिकॉन राइजिंग, केप्रिकॉन लगना, और 7th हाउस में जो है यू कैन हैव साइन ऑफ कैंसर. सो इट शोज दैट मदरली लव, केयर, नरिशमेंट. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7th हाउस में यू हैव द साइन ऑफ टॉरस. Taurus is about stability, support, financial support as well. तो spouse काफ़ी ज़्यादा आपको financially support करते हैं, overall support आपको मिलता है, even nourishment मिलता है, because Taurus is about our throat. It's about our eating habits as well. जैसे अगर there are fiery planets in the 2nd house, तो it shows कि वो person को spicy खाना पसंद है. If there are Venusian planets, or I should say it is let's say it's a Virgo ascendant, 2nd house will be ruled by Libra, then that person will have sweet tooth. तो प्लैनेट साइंस भी पता दिला सकते हैं हमें कि इस पर्सन को खाना किस तरह का पसंद. सो येस, आई डू फील दैट योर 7th हाउस कैन बी रूल्ड बाय Libra और बाय द साइन ऑफ Taurus. सो यू कैन बी एन Aries ascendant, right? And you can be a Scorpio ascendant as well. Because Scorpio, 7th from Scorpio, we have the sign of
टॉरस. तो स्पाउस इज अ पर्सन जो काफ़ी आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बट एट द सेम टाइम आई फील स्पाउस को स्वीट टूथ भी होगा. स्पाउस लव टू ईट स्वीट्स, चॉकलेट्स, मतलब मीठी चीज़ें वही. एंड स्पाउस इज अ पर्सन जिसका फैशन सेंस बहुत अच्छा होने वाला है. वो अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं. मतलब आई ऑल्सो फील वन मोर थिंग दैट अर्ली इन देयर लाइफ दे वर ओवरवेट और दे वर एक्सट्रीमली थिन. और इन दोनों में से कोई एक चीज़ जिसकी वजह से उनको चिढ़ाया जाता था, अपने बॉडी जैसे वो दिखते हैं उसकी वजह से उनको चिढ़ाया जाता था कि तुम बहुत मोटे हो, तुम बहुत पतले हो, तुम तो हड्डी हो, स्केलेटन हो, या फिर तुम तो इतने ज़्यादा धरती को तोड़ते होगे जब चलते हो. क्या कुछ नहीं कहते लोग, राइट. आई माई सेल्फ वॉज ओवरवेट, सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. So like your spouse then when he was in his teenage, तो उन्होंने अपनी बॉडी पर वर्क करा, बट या दे हैड दैट चाइल्डहुड ट्रॉमा जहाँ पर उनको बुली करा जाता था उनके बॉडी से, बॉडी की वजह से. सो दैट कैन बी सीन, बट एज ही ग्रू एंड मेच्योर उन्होंने अपनी बॉडी को काफ़ी फिट बनाया है. और इनफैक्ट वी सी टैटूज हेयर. सो ये पर्सन जो है इनके टैटूज भी होंगे बॉडी पर कहीं ना कहीं, स्पेशली आर्म्स पर, लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट आर्म पर, या ओवरऑल बॉडी पर कहीं ना कहीं टैटूज भी ये पर्सन कराते होंगे, शौकीन होंगे टैटू के भी. सो दैट कैन बी सीन. एंड इट कैन इवन हैपन दैट योर डीके धारकार का स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी वीनस, कैन बी वीनस. Then we have 7 of cups. Again I feel this person is not doing something conventional in their career. बहुत unconventional career है. ये नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने जो है मेडिकल करा तो फिर अब मैं डॉक्टर ही बनूंगा, या फिर मैं इंजीनियर ही बनूंगा, या फिर मैं IT सेक्टर में ही जाके रुकूंगा. ऐसा नहीं. Like your spouse can have good education or maybe a normal education. मैं यहाँ पर ये नहीं देख रही कि स्पाउस मास्टर्स उन्होंने करा है, PhD. ऐसे स्पाउस की एजुकेशन मैंने यहाँ पर नहीं देख रही हूँ. मैं ये देख रही हूँ कि उनके पास काफ़ी सारी स्किल्स है. दे हैव मेनी स्किल्स, और एक स्किल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. उस स्किल को इन्होंने और इम्प्रूव करा है. इन्होंने अपनी एजुकेशन पर इतना टाइम एफर्ट नहीं लगाया है. इन्होंने अपनी स्किल को और कैसे इम्प्रूव करा जाए उसके ऊपर टाइम और एफर्ट लगाया है. एंड इट कैन हैपन दैट व्हेन दे वर यंग, व्हेन दे वर इन स्कूल, तो ये अपनी एजुकेशन में इतना शायद अच्छे ना हो, यूनिट टेस्ट और जो भी टेस्ट है उसमें इतने अच्छे नंबर नहीं लेकर आते होंगे. एंड दिस पर्सन एज ही ग्रू मेच्योर, दिस पर्सन बिकेम बिजनेस पीपल, दे बिकम बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन. And especially we see a snake here, a serpent here. So this person is again doing something which is very different, which is very unique. और एक तरह से जो भी इनका काम है दूसरे को हिप्नोटाइज कर सकता है. लाइक सर्पेंट या स्नेक्स के पास आईज होती है जो कि हिप्नोटिक होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है. लाइक व्हाटएवर वर्क दे डू, दे ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग. मतलब ये नहीं है कि एक काम से दूसरा काम पकड़ लिया, नो, बट द वर्क दे डू उसी में काफ़ी सारी चेंजेस लेकर आते रहना, उसी में काफ़ी अपनी अदाकारियाँ दिखाते रहना. अपने अगर एक पेंटर है तो एक ही तरह की पेंटिंग थोड़ी ना बनाएगा, थोड़ी डिफरेंट भी बना सकता है. वो वेरिएशन लेकर आ सकता है. सो वेरिएशंस ही अपने काम में ज़रूर लेकर आते हैं, और विद टाइम में अपना काम थोड़ा थोड़ा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं. दैट कैन बी सीन हेयर. बट एक्सट्रीमली आर्टिस्टिक. और यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी इस पर्सन के बाल थोड़े लंबे हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल. हमारी सोसाइटी क्या कहती है कि लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए, लड़कियों के बड़े होने चाहिए, राइट. दिस इज द सोसाइटी लाइक wants us to be look like they want us to look like this, but here this male has long hair, a bit longer hair. So I told you before कि जो भी आपके spouse है, he or she can have, you know, like if we are talking about a husband तो लंबे बाल, if we are talking about a female, एक wife तो short hair और blunt cut या फिर boy cut, that will be there. I also feel if you like, you can have your Venus in Ardra nakshatra, because if you're talking about wife here, then your wife can be a tomboy, so your Venus can be in Ardra nakshatra or Mula nakshatra. And if we are talking about a husband here, तो आपका जुपिटर या फिर आपका वीनस वो आपके केतु रूल्ड नक्षत्र में होगा, जैसे अश्विनी, इवन मूला,
और माघा नक्षत्र. सो दैट्स देयर. एंड दिस पर्सन रियली एक छोटी से छोटी चीज़ को कैसे बहुत एक बहुत बड़े वे में एक्सप्रेस करना है, इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है. उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कैसे करें, बहुत अच्छे से ये चीज़ें इस पर्सन को पता है. सो that can be seen. Last but not the least, we have stone people, vigilance. So I feel that this person do not show their emotions so much. मतलब इमोशनली क्या ये खुश है, क्या ये उदास है, ये दूसरे लोगों को ये जल्दी से शो नहीं करते हैं. Like they, whatever they are thinking right now, they will not let the other person know कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ. बहुत सीक्रेटिव है अपने आइडियाज़ को लेकर और अपने इमोशंस को लेकर. इनफैक्ट जैसे सर्पेंट क्वालिटी है, इवन योर वीनस और द 7th लॉर्ड और जुपिटर कैन बी इन द नक्षत्र ऑफ अश्लेषा. लाइक यू विल नोटिस अश्लेषा पीपल आर एक्सट्रीमली सीक्रेटिव. जो भी उनके दिमाग में चल रहा है वो जबान पर नहीं होगा. They just keep things to themselves. तो ये चीज़ आपके स्पाउस में भी होगी. एंड देन वी हैव ग्रीन मैन्स एनर्जी. अगेन देयर इज लॉट ऑफ क्रिएटिविटी. जहाँ पर भी नेचर की बात आती है ना, वहाँ पर क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक है. यहाँ पर भी नेचर हमें दिख रही है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ शो हो रही है दैट दिस पर्सन लव्स कलर्स, लव्स नेचर. दे आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव पीपल, एक्सट्रीमली क्रिएटिव इंडिविजुअल्स कैन बी सीन. So this is something which we are getting for you, pile number 1, and that was it. This was the reading for you all. And do write angel blessing in the comment section below, and also write what you feel about your reading, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. If you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. And if you're interested in these bracelets, these are handmade and cleansed, energized by me. Right now I'm wearing the orange aventurine and the tiger eye, and the clear quartz and this pink bracelet. This is also one of the powerful bracelet stone. I completely forgot the name of this bracelet, but this is also related to feminine energy, creative energy, especially if we wear it with the clear quartz. So clarity in creativity, clarity in our thoughts can come. So again, you can get all the information on my website. So again, the link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You got attracted towards the leaves. So let's get started. यहाँ पर आपके जो spouse है उनकी nature कैसी है, उनकी nature कैसी है. All right, so we have the goddess here. All right, the feminine expressed through wisdom, nature, life force, and sensuality, and the shadow attribute is exploration of the female nature and form. All right. So what we see is that your spouse is first of all extremely beautiful or extremely handsome. Your Venus or your Jupiter or the 7th lord, but especially Venus or the Dharakarka planet holding the lowest degree in your chart representing the spouse can be in the sign of Chitra or Uttar Falguni. Especially Venus can be in Uttar Falguni or Chitra nakshatra. And Venus get debilitated in the Virgo sign, but Venus in Virgo gives extremely beautiful spouse, extremely beautiful spouse or handsome spouse. जो भी आपके स्पाउस हैं, they have a very good fashion sense. They take care of their body with gym, yoga, exercise. They do something for their body for sure. Especially they can do gymming. They go to gym almost like 4 days a week or 5 days a week. They really take care of their body. They want their body to be fit. और कुछ लोगों के अंदर जो है एक क्या कहते हैं, सेक्सुअल अपील या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा कोई टर्म है ना कि एक सेंशुअल सेक्सुअल अपील, मतलब दे सम पीपल लुक एक्सट्रीमली लाइक ऑफ अ गॉड गॉडेस. इतना अच्छे स्कल्प्ट करी होती है जैसे भगवान ने इनको बड़े ही ध्यान से बनाया है, ऐसा देखकर फील होता है. एंड एक्सट्रीमली सेंशुअल एंड सेक्सुअल, दे लुक लाइक दैट.
very sensual and sexual in their body language, and in their walk. They look extremely sensual and sexual. And I do feel that this person is beautiful in and out beauty यहाँ पर ज़रूर होगी. And this person will be, we can say, will have a high sexual drive as well. They will. And if you're watching this reading for a wife, I will say that your wife really wears clothes जो उनको उनकी वेस्ट को या उनकी लेग्स को और अच्छा दिखाते हैं. इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ हस्बैंड, देन आई विल से कि उनका जो फैशन सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उनको पता है कि क्या चीज़ उनके शोल्डर्स को और ब्रॉड दिखा सकती है, कैसे शूज़ उनको पहने चाहिए जो उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे. लाइक ऑल दीज थिंग्स, दे डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. और ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपसे भी ज़्यादा समय ले तैयार होने में. दैट विल ऑल्सो हैपन बिकॉज ये कलर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए. ब्राउन बेल्ट है तो ब्राउन शूज होने चाहिए. माई डैड सेज दिस थिंग, लाइक ब्राउन बेल्ट है तो ब्राउन शूज. लाइक दे आर द पीपल हु टेक केयर ऑफ द स्मॉल लिटिल डिटेल्स एज वेल. और ये पर्सन जो है, आई डू फील के they will be obsessed with their hair as well. Like your spouse, they will be obsessed with their hair. ऐसा हो सकता है पर्सन अपने हेयर को कलर कराते हो या फिर डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट्स कराते हो. दैट कैन हैपन हेयर, बट दे टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस वेरी वेल. बहुत अच्छे से अपने फिजिकल बॉडी को सजा के रखते हैं. बिकॉज आवर बॉडी इज़ आवर पैलेस. हमारी सोल का पैलेस है बॉडी, तो इसको भी बहुत अच्छे से रखना हमारी जिम्मेदारी है. फिट रखना, अच्छा रखना जिम्मेदारी है. और जब भी हम अच्छे से तैयार होते हैं तो नेचुरल सी बात हो जाती है कि हमारा मूड अच्छा हो जाता है. तो ये पर्सन डे ऑफ भी है फिर भी बहुत अच्छे कपड़े पहनकर घर में रहते होंगे. दिस विल बी द केस. देन वी ओके वी हैव एक्सट्रीम. सो वी सी दैट, right? I told you this, that spouse is going to be extremely sensual and sexual in nature. They will have this, yes, the term is sex appeal. Yes, ये term है sex appeal. They will have this sex appeal to themselves. They will like the way they walk, the way they talk, जिस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक हाई सेक्स अपील देता है. And in fact, this person will have a tan complexion, or a burnt kind of complexion, और काफ़ी मिनिमलिस्टिक वे से ये अपने आप को प्रेजेंट करता है. आज की डेट में बीइंग मिनिमलिस्ट इज़ द न्यू फैशन. ज़्यादा चीज़ें नहीं, मिनिमलिस्टिक चीज़ें, और ज़्यादा कलर्स पहनना नहीं. मतलब 1-2 कलर्स पहनना, बेज के साथ बेज, उसके साथ ब्लैक नहीं पहनना बिकॉज वो बेज ब्लैक कलर कट कर देगा बेज को और हमारी हाइट छोटी दिखा सकते. लाइक दीज थिंग्स ये इन चीज़ों के बारे में स्पाउस बहुत ध्यान रखते हैं. एंड एक्सट्रीम्स में जाके ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का. एंड आई डू फील दिस पर्सन कैन बी वर्किंग एज एन एक्टर, या फिर जहाँ पर इनकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल भी ये पर्सन हो सकते हैं. Then we have blossoming here as well. We see a beautiful fairy or a lady, and इस person के हाथ में एक music instrument भी है. And yeah, like this person, like Venus or Jupiter can even be in Dhanishta, or the DK Dharakaraka can be in the nakshatra of Dhanishta or Saravan. Saravan और Dhanishta दोनों music related nakshatra है. Especially Saravan people are great, very good singers, or Dhanishta people are also very good singers, and they are very good in playing music instruments. Many singers, many people who are instrumental, who are in instrumental, they have Dhanishta nakshatra or Saravan. So they will also have such nakshatra. In your chart Venus or Jupiter can be in this nakshatra. And in fact जैसे blossoming का कार्ड आया ही हुआ है, तो यहाँ पर ये भी शो हो रहा है कि दे आर ब्लॉसमिंग इन देयर करियर. जो भी इनका करियर है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, बहुत टॉप पर हैं अपने करियर में, ड्यू टू देयर आज की डेट में ड्यू टू देयर फिजिकल अपीयरेंस. आज की डेट में
आपके पास जितनी मर्जी क्वालिटीज़ हो, बट फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है आज की डेट में. ये रियलिटी है दैट यस, फिजिकल अपीयरेंस मेक्स अ बिग 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 चेंज. इट डज. और ये पर्सन को ये बात पता है कि बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है. We have the review card here, retrograde card here, and here as well with this review card, with this retrograde card, हम यहाँ पर details देख रहे हैं इस जगह की. We are seeing the details कि जैसे एक आर्किटेक्ट होता है वो भी अपना ऐसे ही प्लान बनाता है, बिल्कुल ऐसे डिटेल ओरिएंटेड होता है. तो दिस पर्सन कैन इवन बी एन आर्किटेक्ट, लिटरली दे कैन बी एन आर्किटेक्ट इन और एन इंटीरियर डिज़ाइनर, एक्सटीरियर डिज़ाइनर एट्सेट्रा. एक डिज़ाइनर इंडस्ट्री या मॉडलिंग एट्सेट्रा इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. और जो भी ये पर्सन है, लाइक दे आर अगेन वेरी डिटेल ओरिएंटेड, दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड इन देयर करियर, और दे गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर इन देयर करियर. ये भी चीज़ है. और आई डू फील दैट दिस पर्सन इज ऑल्सो गुड इन मैथ्स. लाइक समहाउ आई फील कि ये पर्सन मैथ्स में बहुत अच्छा है. समहाउ आई फील दिस. Their math is really very strong. Their calculations are really very strong, especially with the चित्रा नक्षत्र. जब चित्रा वर्गो साइड में होता है तो वो पर्सन नेचुरल बॉर्न अकाउंटेंट भी है, नेचुरल बॉर्न अकाउंटेंट, बिकॉज चित्रा इज अबाउट celestial accountant and the celestial architect, Vishwakarma and the Chitragupta. So accountancy and architecture comes into play. तो इन दोनों में से किसी एक फील्ड में भी हो सकता है, बट इनका मैथ्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा. एंड यू विल नोटिस जिनका मैथ्स स्ट्रांग होता है बड़े क्विक इंडिविजुअल्स होते हैं, शार्प इंडिविजुअल्स होते हैं ओवरऑल इन लाइफ में भी. और अगेन दिस पर्सन, यू विल ऑलवेज नोटिस एक इंग्लिश टीचर होता है और एक होता है मैथ्स टीचर. उनकी नेचर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. एक मैथ टीचर थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है, वेयर इंग्लिश टीचर थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है. और आप दोनों को पहचान सकते हो कि कौन सा मैथ टीचर है और कौन सा इंग्लिश टीचर. यू गाइज विल नो, यू नो. तो जो जिन लोगों का मैथ शार्प होता है उनकी पर्सनालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है और क्विक होती है इनफैक्ट. और अगेन यू विल नो राइट कि आपके मैथ्स टीचर कैसे थे. तो दे आर गुड, देयर नेचर, योर स्पाउसेस नेचर इज अ लिटिल बिट ऑफ लाइक दैट, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे. ऑल राइट. और यहाँ पर जो ये रिव्यू का कार्ड है, रेट्रोग्रेड का कार्ड है, इट ऑल्सो शोज दैट योर वीनस और योर जुपिटर कैन बी रेट्रोग्रेड इन योर चार्ट. इट ऑल्सो शोज कि पाइल नंबर 2 आप ऐसा हो सकता है ऑन एंड ऑफ आपके रिलेशनशिप्स रहते हो. जैसे जस्टिन बीबर और सेलिना गोमेज, दे हैड ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप फॉर ईयर्स. तो ऐसा हो सकता है कि आप भी आपकी लाइफ में भी आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो, पर फिर उसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हो जाता है, फिर उसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आते हो क्योंकि आप दोनों सॉरी एक दूसरे से मांगते हो, और फिर लड़ाई होती है, फिर आपका पैचअप होता है उसी पर्सन से. सो दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस कैन इवन हैपन विद यू, बिकॉज रेट्रोग्रेड इज कि मैं सीधा सीधा चल रहा था, उसके बाद मैं फिर पीछे चला और फिर आगे मैं चलते गया, पर फिर पीछे हो गया. लाइक रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर लाइक दिस कि कभी आगे चलना और कभी पीछे चलना, बट हमें वो दिखता है कि प्लैनेट्स आगे या पीछे हो रहे हैं, बट प्लैनेट्स नहीं चेंज होते, अर्थ थोड़ा रिवॉल्व करती है. सो बट या इट डज शो repetitive things happening in terms of career for you, pile number 2. It can even happen कि आप एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओ, बट फिर वो पर्सन जो है फिर उसके बाद उस पर्सन के साथ ब्रेकअप हो जाए, फिर एक नए पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आओ, पर वो भी आपके पहले वाले पार्टनर जैसा ही हो. Like these kind of similarities can even come if Venus is retrograde or the Dharakarka or the 7th Lord is retrograde. So that can be seen. Let's get more information here about your spouse's profession, about your spouse's career or their nature itself. All right, so we have the 3 of Swords. I told you this thing. I told you कि there can be some relationships in your life जो कि workout नहीं करे होंगे and somehow breakup, फिर पैचअप, फिर ब्रेकअप, फिर पैचअप, या फिर एक नए पर्सन का आना. These kind of things. And even your spouse have gone through a big breakup in their life, और उस ब्रेकअप के बाद they would have completely changed their life. एक उनकी लाइफ में कैसे पर्सन ज़रूर आए थे जिन्होंने इनको बिल्कुल बदल दिया. आफ्टर ऑफ कोर्स ब्रेकअप, दे हैड अ बिग ग्लो अप आफ्टर देयर ब्रेकअप.
वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड आई डू फील कि इनके 2 करियर्स भी हो सकते हैं, एंड स्पेशली वी हैव 2 नंबर 3s हेयर, 2 नंबर 3 हैं यहाँ पर। Like they can have 2 careers. Again, number 3 and here as well 3 of swords. They can have 2 or 3 careers in their life, or 2 or 3 career change in their life. This can happen. पहला करियर इनको इसलिए मिला क्योंकि उनके पेरेंट्स ने इनको कहा कि ये वाला करियर में जो एफर्ट डालने हैं, फिर उसके बाद वो इतना अच्छे से वर्कआउट नहीं करा तो इन्होंने फिर दूसरा एक अपना करियर करा, मे बी दैट ऑल्सो डिडंट वर्कआउट। जो तीसरा या चौथा करियर होगा, तीसरी या चौथी जॉब होगी, उस जॉब पर ये रुकना पसंद करेंगे। It can even happen their 10th lord can be in the nakshatra of Saravan or Purva Ashada, because these 2 nakshatras are ruled by monkey. A monkey will climb from one branch to the other. You cannot stop a monkey from doing that. तो उन्होंने 2-3 करियर चेंज करे ही होंगे। Then we have 5 of wands. It shows lot of competition, hurdles, petty fights, आर्ग्यूमेंट्स, एक रेस जिसको हम कहते हैं, रेस में दौड़ना। सो आई डू फील कि जो भी इनका करियर रहा है उसमें रेस, एक तरह से रेस में जैसे दौड़ते उस तरह से दौड़ रहे थे, बट फिर भी जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन पर फिर भी थे। एंड इन फैक्ट जो भी इनका करियर था, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ हस्बैंड हेयर, मेल हेयर, तो उस करियर में बहुत सारे मेल्स थे। अगर आप एक वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, वाइफ के करियर के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो फिर आपकी जो वाइफ है वो ऐसे करियर में थी या फिर हैं जिनमें मतलब ज़्यादातर फीमेल्स ही हैं, यू नो, लाइक व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग एट्सेट्रा तो हम मेल्स को वहाँ पर ज़्यादा देखते हैं, व्हेन इट कम्स टू मेडिकल एट्सेट्रा तो हम फीमेल्स को वहाँ ज़्यादा देखते हैं। तो उस तरह के मतलब अपने जेंडर के साथ ही कॉम्पिटिशन वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। And then we have the star card here. Again, star shows hope. Star shows कि मेरा ये मन है करने का, मुझे ये चीज़ करनी है, मेरी ये होप, मेरी ये विश और डिज़ायर है। तो आई फील कि इन्होंने 3 करियर तो बदले हैं, 3 या 4 करियर तो बदले हैं, और जिस करियर में अभी ये हैं वो उनके मन के अकॉर्डिंग है। इनका जो मन करता था उन्होंने अब वो वाला करियर पिक अपने लिए आखिर में कर ही लिया है। That can be seen. Then we have the 3 of cups. जो भी ये करियर ऐसा हो सकता है, इनके फ्रेंड के साथ इन्होंने कोई बिजनेस ओपन अप करा हुआ है, एक पार्टनरशिप में बिजनेस ये है, दैट कैन हैपन। या फिर ये पर्सन के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इनकी इंडस्ट्री में जो इनको बहुत सपोर्ट, जो इनको बहुत हेल्प करते हैं, दैट कैन हैपन। इनका करियर जो है आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो सकता है, आर्किटेक्ट भी ये पर्सन हो सकते हैं, अकाउंटेंसी में भी ये पर्सन हो सकते हैं, इनफैक्ट मॉडलिंग, म्यूजिक और होटल मैनेजमेंट, हैविंग अ रेस्टोरेंट, वो वाला करियर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कुछ करियर्स हैं जो नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। Then we have 4 of wands. Again, होटल मैनेजमेंट या फिर एक रेस्टोरेंट बिजनेस, या फिर जैसे अपना खुद का ऐसा एरिया जो हम किराए पर देते हैं ना, कि ये शादी वगैरह के लिए, किसी और फंक्शन के लिए, जैसे कोई हॉल किराए पर देना, दैट काइंड ऑफ वर्क। तो उस तरह के कामों में ये पर्सन है। और जो भी मैंने अभी करियर्स बताए, इन्होंने इन करियर्स के बारे में पढ़ा भी होगा, डिग्री भी हो सकते हैं इनके पास, इंटरेस्ट भी होगा इन चीज़ों के बारे में, इन करियर्स के बारे में। तो ये चीज़ है। बट डेफिनेटली जो भी इनका करियर है, इट्स लाइक ऑफ अ पार्टी मतलब पार्टी जैसा करियर, जैसे पार्टी में हम तैयार होकर जाते हैं, पार्टी में हम सुंदर बन के जाते हैं, हैंडसम बन के जाते हैं, ऐसे नहीं गंदे से चले जाते हैं, अच्छे बन के जाते हैं। तो इनके करियर में इनके कपड़े बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अच्छे कपड़े पहनना, अगर आप एक इस बिजनेस में हो जहाँ पर आपको मैरिज पैलेस वाले बिजनेस में हो, तो या एक मैनेजर हो वहाँ पर, तो अच्छे कपड़े, एक सूट बूट तो आप पहनोगे। सो उस तरह से एकदम तैयार होकर रहना और एक टीम वर्क में रहना, अपनी टीम को एक साथ रखना और सेलिब्रेशन को अच्छे से सेलिब्रेट करवाना, मैनेज करना उन चीज़ों को। तो इन वर्क्स में भी आपके स्पाउस का यहाँ पर करियर नज़र आ रहा है। बट फिजिकल अपीयरेंस डेफिनेटली मैटर्स इन देयर करियर, वो चीज़ है, वो भी चीज़ है यहाँ।
So again, nowadays people don't have just one job, they have multiple jobs. तो ये multiple jobs आपके spouse, multiple works आपके यहाँ पर spouse करते हैं. Alright, so this is the information we are getting for you, pile number 2, for your spouse. Do write angel blessing in the comment section. And yeah, one more thing, I completely forgot about these cards. Last but not the least, यहाँ पर और oh my god, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हम ये सारे कार्ड्स ही ले लेते हैं कि आपके स्पाउस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है. ओके, वी हैव 4 कार्ड्स. सो वी हैव ट्रांजिट्स, क्लाइमेट. अगेन आई टोल्ड यू, जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंजेस, राइट. तो इन्होंने भी अपने करियर में काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं, एंड देयर करियर शुड डेफिनेटली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, लाइक दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन देयर करियर. अपने करियर को ये नहीं चाहते कि मेरे को काम पर जाना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा. ये सवाल इस पर्सन को या ये थॉट्स इस पर्सन को पसंद नहीं. उनको वही काम पसंद है जो इनको पसंद है, जो इनको सुकून देता है, पीस ऑफ माइंड देता है, अपने आप को जहाँ पर ये पर्सन एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस तरह के करियर पसंद है. एंड दिस पर्सन डज like they like to do different things every day. Again, they cannot stick to one thing in their life, stick to one job or one routine in their life. They require that change. Then we have North Node, future. So yes, this is Rahu. So it shows कि इनका social media पर भी काम होगा, because Rahu is IT, information technology, अगेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क. तो इनके ऐसा भी हो सकता है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हो, बहुत सारे लोग इनको सब्सक्राइब करते हो. दैट कैन इवन हैपन. तो कहीं भी ये पीछे नहीं रहना चाहते. दैट कैन बी सीन. देन वी हैव 8th हाउस, मिस्ट्री. सो येस, दिस पर्सन ऑल्सो लुक्स बिट मिस्टीरियस. दे आर द पीपल जो लाइक अगेन आई टोल्ड यू दिस थिंग कि बिफोर ही, मतलब पहले कह दिया था कि this person has this high sexual appeal to themselves. All right, so for example, I hope that everyone have seen or have heard, at least heard about 365 days. It's a movie, मतलब 50 Shades से भी ऊपर की मूवी है. तो उसमें जो हीरो है, that hero has definitely that high sexual drive. All right, or they have this body जो कि बहुत appealing है फीमेल्स को, बहुत इवन मेल्स को भी अपील करती है. तो उस टाइप की बॉडी अगर हम उनको देखें तो इट्स लाइक ऑफ अ मिस्टीरियस पर्सन एज वेल. और उन्होंने माफिया का रोल प्ले करा है, साथ में गैंगस्टर माफिया का रोल प्ले करा है. तो माफिया पीपल आर ऑल्सो वेरी एक्सट्रीमली सीक्रेटिव, मिस्टीरियस इन नेचर. So they have that kind of personality. Pile number 2, your spouse have this kind of a personality. Mysterious. Then we have Pluto. It says rebirth. Again, their career have taken a rebirth. बहुत सारे career इस person ने change कर रहे हैं, बदले हैं. Death and rebirth हुआ है इनके career में, definitely. And especially 8th house represents death and rebirth. It represents, ups and downs. If there are downs, there are going to be ups. If there are ups, there are going to be downs. So you can also be a Taurus ascendant, pile number 2. आपके first house में you can have sign of Taurus. So 7th house में you will have sign of Scorpio. 7th house is of marriage. So again 8th house भी rebirth, death, rebirth को show करता है. तो ये person अपनी life में काफ़ी सारे ups and downs से गुजरे, काफ़ी ups and downs in careers में भी गुजरे हैं. बट विद द राहु एनर्जी इट शोज जो भी इनका काम है काफ़ी अनकन्वेंशनल होगा. अगर कन्वेंशनल काम भी है तो उसमें भी एक क्रिएटिविटी, उसके अंदर भी एक अनकन्वेंशनलिज्म इस ये पर्सन लेकर आते हैं. सो दिस कैन बी सीन हियर. ऑल राइट, पाइल नंबर 2. सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. Oh my goodness. So yeah, this was the reading for you. And do write angel blessing in the comment section below. And do write what you feel about your reading. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you are interested in personal readings, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. And if you're interested in these bracelets, these are handmade by me, these are cleansed and energized by me. Right now I'm wearing the orange aventurine, the
tiger eye, clear quartz. So you can get these bracelet sets on my website, and the link to my website is in the description box below. I shall see you in the next reading, pile number 2. And one more thing, this person will also love to wear rings. Like, this person will love to wear rings as well. Alright, so that was it. This was the reading. All the best for future, my dear. Take care. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the bird. Just by looking at the bird, I feel that your spouse is a natural born leader. So let's see आपके spouse का nature और आपके spouse का career. Okay. Alright, we have the child eternal. It says determination to remain young in body, mind and spirit, ability to see things with fresh eyes, and the shadow aspects are an ability to grow up and be responsible, extreme dependency on others for physical security. I do feel pile number 3, your spouse have been bullied in their life, early in their life, childhood में अपने appearance की वजह से. अगर कोई थोड़ा वीटिश स्किन टोन है, तुम तो काले हो. अगर कोई थोड़ा हेवियर साइड पर, तुम तो बहुत मोटे हो, तुम तो धरती हिला देते हो. अगर कोई बहुत पतला है तो तुम तो स्केलेटन हो. लाइक ऑल दीज थिंग्स योर स्पाउस वुड हैव गॉन थ्रू. इवन आई माई सेल्फ वॉज ओवरवेट, सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स. तो but like it shows that your spouse have went through high school bullies in their life, and they are the people जिनको बार बार एक सिक्योरिटी फील करानी पड़ती है. बार बार ये फील कराना पड़ता है कि तुम हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो और तुम हमारी लाइफ में बोझ नहीं हो. एंड दे आर ऑल्सो द पीपल हु आर वेरी ट्रू और honest. Yes, your spouse is going to have this power of honesty with themselves. मतलब बनावटी नहीं है ये पर्सन बिल्कुल भी. जो जैसा है वैसा ये बताते हैं, जिसकी वजह से इनके रिलेशंस भी कई बार खराब होते हैं. बट अगेन दिस पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड डायरेक्ट काइंड ऑफ पर्सन. एंड दे आर द पीपल जो जल्दी से ओपन अप भी नहीं करते, बिकॉज अगेन वो इनसिक्योरिटी इस पर्सन में अभी भी है. बचपन में जो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी अडल्ट लाइफ को, बहुत ही ज़्यादा. सो आई अगेन फील दैट दिस पर्सन इज एन इंट्रोवर्टेड इंडिविजुअल, बट इंट्रोवर्ट में भी एक लीडर, इंट्रोवर्ट में भी लीडर. एज दे ग्रो मेच्योर तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी ज़रूर बाहर आएगी. बट येस, आई डू फील इवन इन देयर 20s दे वर बिट इंट्रोवर्टेड, क्योंकि बचपन की यादें फिर भी ताज़ा है 20s में, इस वजह से. एंड दिस पर्सन इज अगेन वेरी ऑनेस्ट, बनावट मिलावट बात नहीं करते, जो जैसी बात है वैसी क्लियर बोलते हैं. एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी यूथफुल इन देयर अपीयरेंस में भी ये पर्सन, मतलब इट कैन हैपन योर डीके, योर धाराकार का स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी मर्क्यूरी, और द 7th हाउस कैन बी रूल्ड बाय मर्क्यूरी. मतलब ऐसा हो सकता है कि यू आर अ पाइसीज असेंडेंट, तो द 7th हाउस ऑफ मैरिज, 7th हाउस ऑफ स्पाउस इज बीइंग रूल्ड बाय वर्गो. या फिर यू कैन हैव ए सेजिटेरियस राइजिंग, so the 7th house is being ruled by the sign of Gemini. So definitely shows that if you are a Sagittarius individual, if your rising sign is Sagittarius, or if moon is in the sign of Sagittarius, that can even be the case for you, pile number 3. You will treat your spouse as your own child, because Sagittarius is ruled by Jupiter. Gemini in the 7th house is being ruled by Mercury. Mercury is the illegitimate child of Jupiter, that's why. So that will happen. Spouse जो है छोटी छोटी बातों को लेकर भी थोड़ा परेशान या खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से खुश या परेशान हो जाते हैं. ये भी चीज़ स्पाउस में होगी. उनके लिए स्मॉल थिंग्स मैटर, रियली स्मॉल थिंग्स रियली मैटर्स टू देम, रियली. Then we have the forest, breath. So I do feel this person is going to be of like breath of fresh air. They are the people जो आई फील अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, नेचर के अराउंड रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. और उनको ये भी शौक़ होगा कि जैसे घर पर चिड़िया के लिए बर्ड्स के लिए खाना देना, जैसे आज की डेट में मूंगफलियाँ देना, दैट इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक़ भी होगा.
वी हैव द ब्लेसिंग्स कार्ड, रेनबो ब्लेसिंग्स। अगेन इट शोज कि वो जो चाइल्डहुड है या एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है वो इनमें अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी वो चाइल्ड लाइक नेचर या चाइल्ड लाइक एनर्जी उनमें प्रेजेंट है जब आप इस पर्सन से मिलोगे। ये पर्सन जो है मिरेकल्स, वंडर्स, मिरेकल्स या फिर एक सरप्राइजेस में ये पर्सन बिलीव करते हैं। और ये पर्सन बिलीव करते हैं कि लाइफ का जो है ना अपना ही प्लान है, लाइफ का या भगवान की तरफ से जो है मेरा कोई और प्लान है। मतलब लाइक एट टाइम्स व्हेन थिंग्स डोंट वर्क आउट, जैसे ये चाहते हैं इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट इन दैट वे, दे स्टार्ट टू थिंक कि भगवान ने मेरे लिए कुछ और बेटर चीज़ रखी है, या मेरी डेस्टिनी जो है मेरे को कोई सरप्राइज देने वाली है, कोई बेटर चीज़ मेरे पास आ रही है। तो ये पर्सन आप देखोगे मायूस नहीं होते अगर चीज़ें इनके अकॉर्डिंग ना चले तो, बिकॉज दे हैव दिस ट्रस्ट, दे हैव दिस फेथ ऑन दैट डिवाइन कि इससे बेटर चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी। देन वी हैव पाइसेस, वी हैव सेंसिटाइज। अगेन दिस पर्सन इज गोइंग टू बी very sensitive. They are going to be sensitive people. And again Pisces की बात हो रही है, and I was talking about that you can have a Pisces ascendant. Directly opposite to Pisces we have the sign of Virgo. So Virgo is again a Mercury ruled sign, and Pisces again Jupiter ruled sign, so you will treat your spouse as your own child. But yeah, with Pisces this person has a lot of creativity within themselves, and especially Pisces is a very confused sign क्योंकि एक फिश किसी डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी फिश किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो अर्ली इन लाइफ इन्होंने अपने करियर को लेकर एफर्ट डाले होंगे, बट जो एफर्ट जिस तरफ डाले थे वो इतना अच्छा वर्कआउट नहीं करे, जिसकी वजह से इनको चेंज करने पड़े प्लान्स। लाइक आई एम गेटिंग दिस एग्जाम्पल, मैंने किसी फिल्म स्टार या फिर टीवी एक्टर का जो है एक इंटरव्यू सुना था, उसके अंदर वो टीवी एक्टर ये कह रहे थे कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, बट फिर उसके बाद मेरा फ्लैट फुट निकला। फिर मेरे को था कि मैं कुछ जो एयरप्लेन चलाते हैं वो बनूँ, मैं पायलट बनूँ, कुछ ऐसा। तो उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी एक लेज़ी आई है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं कुछ और करूँ, मे बी आई शुड डू दिस और दैट, बट वो भी चीज़ वर्क नहीं करी। तो आखिर में वो एक्टर बन गए जाके। सो दिस हैपन। सो लाइक इवन दो वी फील लाइक कि लाइफ में जो है मैं जिस चीज़ में एफर्ट डालता हूँ उस चीज़ में फेल हो जाता है, वो चीज़ मैं कर नहीं पाता हूँ। तो लाइक ऐसी सिचुएशंस होती है तो कुछ अच्छे के लिए ही होते हैं, बिकॉज नाउ दैट पर्सन इज अ बिग एक्टर इन देयर ओन कंट्री। सो यहाँ पर भी जो है आई फील दैट योर स्पाउस वुड हैव मैनी प्लान्स, और वो प्लान्स वर्कआउट नहीं करे होंगे। और उससे भी कुछ बड़ा ही जो है आपके स्पाउस को मिला है अपने करियर में। स्पेशली पाइसेस शोज एग्जिट। आई डू फील कि जो भी आपके स्पाउस हैं वो फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस में रहते हैं, वो जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर नहीं रहते हैं। और लाइक दिस पर्सन कैन बी लिविंग इन सम डिफरेंट कंट्री। योर 7th lord or the Dharakarka can be in 9th house or can be in the 12th house or can be sitting in the like the 7th lord can even sit in the 6th house. तो ये प्लेसेस शो करती है फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस को, ये प्लेसमेंट शो करते हैं फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस को। और इट कैन इवन हैपन दैट योर वीनस धारकारका जुपिटर कैन बी इन द साइन ऑफ पाइसेस और सेजिटेरियस। देन अगेन इट शोज स्पाउस इज कमिंग, स्पाउस विल बी living in some far away distant foreign places. Pisces represents overseas travel. तो इन्होंने अपनी लाइफ में अपने करियर में एक हाई तभी पाया होगा जब ये अपने होमलैंड से दूर चले गए होंगे। अपने होमलैंड में ये पर्सन जो है इस पर्सन ने अपने करियर में डाउनफॉल देखा है, इस वजह से ये पर्सन फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस जाके रहना शुरू कर चुके थे। वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन भी ली हो सकती है, बट समहाउ वहाँ पर इनकी लाइफ जो है फ्लरिश करने लगी। अगेन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई टोल्ड यू योर स्पाउस इज अ नेचुरल बॉर्न लीडर। आई टोल्ड यू दिस थिंग विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एंड ऑल्सो दे गॉट अ चांस विद दिस चाइल्ड इटर्नल एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स दे गॉट अ चांस कि वो अपनी इमेज बदले। So I feel this person is living in a far away distant foreign place, away, far away from you, pile number 1.
यू आर गोना मीट देम आफ्टर ट्रैवलिंग टू अ डिस्टेंट प्लेस, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे. बट दिस पर्सन इज अ नेचुरल बॉर्न लीडर. एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन अब एक CEO या फिर एक मैनेजर एग्जीक्यूटिव काइंड ऑफ पोजीशन पर होंगे और अपने मन के मालिक भी है, और अपना कोई क्रिएटिव वर्क ये पर्सन करते हैं, दैट कैन बी सीन. और अपने एरिया, अपने फील्ड के, जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में अपने एक किंग होंगे, बिकॉज इनके पास कोई ऐसी एबिलिटी है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है. और ज़्यादातर लोग जो कह देते हैं कि इस काम में कोई तरक्की नहीं है, ये काम बिल्कुल बेकार है, वो वाला काम ये करते हैं और उसमें बहुत हाइट्स पर पहुंचे हुए हैं. और ज़्यादातर लोग और दे आर वेरी लेस कंपेटिटर्स इन देयर लाइफ. इनके पास इतना कंपटीशन नहीं है इनकी लाइफ में, इतना, क्योंकि इनके लेवल का कोई नहीं है, इनके लेवल पे कोई compete इनको करे ऐसा कोई नहीं है. They are on some different, in some other level only. Again, Pisces जो है represents the heights. Pisces जो है आउटर स्पेस को रिप्रेजेंट करता है. तो सोचो कितना अप है, लैंड से तो आउटर स्पेस कितना ऊपर है. तो इनके लेवल का कोई और है नहीं इनके करियर में. तो इनके कंपेटिटर्स या तो है ही नहीं या फिर बहुत ही कम है. Then we have the Queen of Pentacles. Again, the Queen energy, especially Pentacle energy, shows that this person lives near nature. जहाँ पर भी रहता है पेड़ पौधे ज़्यादा हैं. डाउनटाउन में ये पर्सन नहीं रहते, ये थोड़ा अलग रहते हैं, दैट कैन बी सीन. और वर्क फ्रॉम होम ये पर्सन करते हैं, अपने कंफर्ट में रहकर ये पर्सन काम करते हैं. और जो भी इनका काम है अगेन क्रिएटिव काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी इनको कैश फ्लो होता है, उससे काफ़ी कैश फ्लो होता है. जो कुछ नहीं करते वो कमाल ही करते हैं. सो ये हम इस पर्सन के लिए कह सकते हैं. लाइक पीपल विल से अबाउट योर स्पाउस कि आपके स्पाउस कुछ नहीं कर सकते थे. लाइक देयर टीचर्स वुड हैव टोल्ड देम दैट आपके कि ये पर्सन कुछ नहीं कर सकता है बड़े होके, बट योर स्पाउस डिड वंडर्स. बट हाँ, अर्ली इन लाइफ ऐसा हो सकता है वो अपने एजुकेशन में अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से सारे टीचर्स उनको कहते भी होंगे तुम तो रेडी लगाओगे खाने की, तुम तो रिक्शा पुलर बनोगे, पता ही नहीं क्या क्या बोलते थे. तो इस तरह की इनको चीज़ें सुनने को मिलती थी. बट अगेन एज ही ग्रो मैच्योर ही बिकेम अ बिग बिजनेस मैन और बिग बिजनेस वूमेन. बट दे वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ए प्लेस जो कि उनको कंफर्ट ऑफ होम को रिमाइंड कराता है. मतलब एक कंफर्टेबल प्लेस पर ये पर्सन बैठकर काम करते हैं. इनफैक्ट सनलाइट में बैठकर इस पर्सन को जो है काम करना बहुत पसंद है. And in fact, they are living a very healthy, very good life, a luxurious life. But still ये person काफ़ी ज़्यादा down to earth होने वाले, especially with the Queen of Pentacles and the Forest card. Then we have the Temperance. Again, Temperance shows travel. Temperance shows travel. Temperance is like of a Jupiter card, Jupiterian card. तो ये जो card है, again, it shows spouse is a very balanced individual. स्पाउस अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करके काम करते हैं. और अगेन वी सी wings like of an angel. So it does show spouse can be an astrologer. Spouse can even be a tarot reader. Spouse can be someone जो can be in educating people. ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेसर है, no. But educating people about some unorthodox subjects, right? मतलब like there are people जो कि एस्ट्रोलॉजी या टेरो ऑनलाइन सिखाते हैं, अपने कंफर्ट ऑफ होम में बैठकर सिखाते हैं. सो योर स्पाउस कैन डज दीज काइंड ऑफ वर्क्स. सेम वे जैसे IT सेक्टर में भी जो है कोडिंग एटसेट्रा वो लोग यूट्यूब पर सिखाते हैं. सो इस तरह से दूसरे लोगों को सिखाना, आपके स्पाउस ये वाला काम भी कर सकते हैं. दिस काइंड ऑफ वर्क ऑल्सो कैन बी डन बाय द स्पाउस. एंड ऑल्सो स्पाउस is a person, again we have 6 of wands which shows victories, which literally shows victories. So again with the victory card here, spouse will have fame. स्पाउस को काफ़ी लोग रिकग्नाइज करते हैं, काफ़ी लोग अगेन जान पहचान करते हैं उनसे और उनकी जान पहचान बनाना चाहते हैं. लाइक स्पाउस कैन इवन बी वर्किंग in media industry as well, in media industry. And somehow I feel कि आपके spouse can even be a news anchor,
न्यूज़ एंकर भी, आप में से सम ऑफ योर स्पाउसेस कैन बी न्यूज़ एंकर्स, मीडिया इंडस्ट्री में काम करना, दैट कैन इवन बी द केस, और दे कैन बी बिजनेस मैन और वुमेन वर्किंग फॉर maybe something related to media or fashion industry, something of that sort. Then we have 5 of Pentacles. Again जैसे 5 of Pentacles शो कर रहा है एक पर्सन को जो अपने घर से बाहर है, चाबी भी है, वो दरवाज़ा भी खोल सकता है अपने घर का, बट स्टिल दे फील कि आई एम लेफ्ट आउट, आई एम लेफ्ट अलोन. समहाउ योर स्पाउस हैव always have felt that they are the outcast of the society, outcast in their family. वो outcasted जो है महसूस करते हैं अपने परिवार में. दे फील कि उनके परिवार ने उनको बैक स्टैप करा या उनका परिवार उनको चाहता नहीं है. एक सेंस ऑफ रिजेक्शन वो फील करते हैं अपने परिवार से, और इस वजह से वो फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेस भी आ चुके हैं जहाँ पर उन्होंने अपना करियर सेट करा है. इवन एजुकेशन भी वहाँ से ली हो सकती है, दैट कैन हैपन. But I do feel that they are either doing some sort of business, एक क्रिएटिव बिजनेस अगेन, या फिर वो एक मीडिया इंडस्ट्री में है, एक न्यूज़ एंकर भी हो सकता है, और दे कैन इवन टीच ऑनलाइन अबाउट समथिंग, दैट कैन हैपन. और बट दे आर डूइंग दिस थिंग फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम होम. बाहर जाकर भी ये काम कर सकता है, बट मोस्टली द थिंग्स आर बीइंग डन एट होम, वर्क फ्रॉम होम. एंड विद द 5 of Pentacles अगेन आई फील के they are the people who always have felt कि जब उनको ज़रूरत थी तो उनके साथ कोई नहीं था और सभी ने उनको अकेला छोड़ दिया था. somehow they have this energy to themselves as well. Then we have the darkness again, like again they are the people who have gone through tough times in their life and again they were alone. यहाँ पर भी हमें एक rabbit नज़र आ रहा है जो कि अकेला है. No one is with them on this path, on this dark path. कोई भी नहीं. There is just one tree भी हाँ एक वो loneliness को show कर रहा है, अकेलेपन को show कर रहा है. Then we have realization. Again we have a keyhole, और यहाँ पर भी एक keyhole है. So I feel कि ये person के पास कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, और इस चीज़ से अपनी किसी एक क्रिएटिविटी, अपने किसी एक टैलेंट की वजह से इस पर्सन ने बहुत बड़ा एक डोर ओपन करा है, डोर टू सक्सेस ओपन करा है. And especially with the number 3 here, it shows the sign of Gemini, and especially the nakshatra of Ardra and even Moola can be dominating in your spouse's chart, या फिर Venus या Jupiter आपके केस में can be in Ardra or Moola nakshatra. Especially Ardra and Moola both are the nakshatras which are about rejection, which is about rejection. They definitely would have felt this rejection and would have felt outcasted in their own family. But जो भी again career है, जैसा मैंने बताया, they can be business people. And I also feel कि उन्होंने काफ़ी जगहों पर इन्वेस्ट भी करा होगा. जैसे कुछ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, उस तरह से इन्होंने कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है जिससे इनको मनी आता रहता है. ये भी एक वे ऑफ अर्निंग है. स्पेकुलेटिव गेन्स इस पर्सन को काफ़ी सारे होते हैं, तो स्पेकुलेशन से इस पर्सन की अर्निंग होती है. तो दैट कैन बी सीन हियर. अपने घर पर ही 3 कंप्यूटर्स या 4 कंप्यूटर्स ऐसे लगा के रखना, और वो जैसे ECG होती है वैसे अप जाना किसी स्टॉक का, डाउन जाना, व्हाटएवर इट इज़, आई डोंट नो, बट वो स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं. तो उससे गेन करना, उस तरह से मनी अर्न ये पर्सन ज़्यादातर करते हैं. अदरवाइज दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस. दे कैन इवन लर्न, दे कैन इवन बी मेंटोर्स और गाइड्स, गुरुज टू अदर पीपल थ्रू इंटरनेट, थ्रू सम प्लेटफॉर्म. दे कैन बी वर्किंग इन मीडिया इंडस्ट्री. पीपल नो देम. They can even be the people जो पॉडकास्ट करते हैं. आपके स्पाउस कैन डू, they can do podcast etc. about how to expand business or etc. मतलब क्रिप्टो के speculative gains के बारे में. And pile number 3, I will also say your spouse wants a stay-at-home husband or wife. Stay at home. They would want that. If you're watching this reading for a husband, your husband would want a stay-at-home wife. If you're watching this reading for if you're watching this reading, okay, what did I even say? If you're watching this reading for a wife,
then I will say your spouse will want you to be a stay-at-home husband. If you're watching this reading for a husband, then your husband would want you to be a stay-at-home wife. This will be the case. Then we have the nourishment card here. So the reason behind is that they want that emotional nourishment from their life partner. They want this नरिशमेंट जो उनको शायद वो डिजर्व करते थे बचपन में पर वो नहीं मिला. दे वॉन्ट दैट नरिशमेंट फ्रॉम यू, पाइल नंबर 3. And especially with again nourishment card, nourishment is it also shows spouse nourish their students through knowledge, through information, and they can even own a restaurant. ये भी यहाँ पर चीज़ हो सकती है. फिर owning a किराने की दुकान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या grocery store. Yes, they can even own a grocery store. So इस टाइप के बिजनेस या इस टाइप के वर्क में यहाँ पर स्पाउस नजर आ रहे हैं. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. And do write angel blessing in the comment section below. And also write what you feel about your reading. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And also, if you're interested in these bracelets, these are handmade by me. These are cleansed and energized by me. So you can again get these bracelets on my website. So that was it. This was the reading. And I shall see you in the next reading, file number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.